जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों फिर से टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 6 जून से लेकर 16 जून तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यानी साथियों आपका भी पेपर यदि 6 जून से लेकर 16 जून से पहले भी है तो आपके लिए क्लास साथियों काफी इंपोर्टेंट और रामबाण क्लास साथियों साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए हैं और उनमें साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच जो है लड़ी गई थी। चलिए बताएंगे। तो याद रखेंगे कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये 1526 ईस्वी में हुई। किसके बीच लड़ी गई? तो ये लड़े गए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चलिए आंसर लगाइए और आंसर लगाने के साथ साथ आप लोग ये जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर जो है कब है, कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, 6 वर्ष का होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यहाँ पे मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, मैकमोहन रेखा इसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखेंगे आप कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है यहाँ पे बुल्लर झील होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, बुल्लर झील हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं खेलकूद में। ऑप्शन सी कीजिएगा, खेलकूद में। अगला प्रश्न देखेंगे। हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महानदी पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका जो है कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका कौन थी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे सी करेंगे, रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन सी सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे सिक्किम होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सिक्किम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पल्लव वंश का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे कि पल्लव वंश का संस्थापक किसे मानते हैं? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पे कि इनमें से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, बनास नदी, जो लूनी की सहायक नदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये हो जाएंगे 6। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, 6 हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को और जो है यहाँ पे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ब्लैक पैगोडा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है यहाँ पे हो जाएंगे गुर्दा। ऑप्शन सी कीजिएगा, गुर्दा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब नाइट्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग जो है किया जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि पेंसिल की लीड में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 21 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, यकृत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि लोहे पर जंग लगना किसका जो है उदाहरण है? तो याद रखेंगे कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन के हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रासायनिक परिवर्तन के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें जो है मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये मापी जाती है किसमें? तो ये मापे जाते हैं आपके डेसिबल में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, डेसिबल में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि मलेरिया रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो है ये होते हैं आपके प्रोटोजुआ के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो यह निर्वात में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है यहाँ पे क्षोममंडल कहते हैं।
ऑप्शन बी कीजिएगा क्षोममंडल कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सोडियम को किसमें जो है डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो आप बताएंगे मिट्टी के तेल में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इनके लिए होते हैं आपके यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी कीजिएगा 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इस यंत्र को यहाँ पे सोलर सेल कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सोलर सेल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे। तो याद रखेंगे जापान की यहाँ पे मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का एन। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब एन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि थाईलैंड की जो है राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे कि थाईलैंड की जो राजधानी है ये आपके बैंकॉक हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा बैंकॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा नदी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि विश्व मलेरिया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां पे शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह जो है ये शुरू किए हुए थे चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, चंपारण में किए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।